पीएम मोदी के मंगल सूत्र वाले बयान पर विपक्ष हमलावर है। इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, इनको क्या लेना देना है मंगलसूत्र से। इससे पहले अखिलेश यादव ने मंगलसूत्र को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये हार का रुझान है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है। दरअसल राजस्थान की एक जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुसलमानों पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हमारी माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। यूपी के बागपत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में दो बातें साफ साफ नजर आती हैं। पहली बात तो ये कि कांग्रेस कहती है कि शरिया कानून लागू कर देंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के लिए खतरा पैदा करना चाहती है, संविधान को नहीं मानना चाहती है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से लगता है कि कांग्रेस देश में तालिबान शासन लागू करना चाहती है। सीएम योगी ने ये कहकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा कि उनका घोषणा पत्र बेटी बहनों और माताओं के गहनों को जब्त करने की साजिश रचने की बात कह रहा है। इससे हमारी बहनों और माताओं को सावधान रहने की जरूरत है। घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती है। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को खतरे में डालना चाहते हैं। तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या ये देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे? यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। यानी देश को तो इन्होंने 6 दशक तक लूटा और अब कह रहे हैं कि हर संपत्ति पर ये लोग डकैती डाल करके उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंकर बांट करेंगे। क्या आप स्वीकार करेंगे कांग्रेस की सिस्टम? इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अल्पसंख्यक और देश के संसाधन पर अधिकार वाले बयान को लेकर भी निशाना साधा। योगी ने कहा कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बयान दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसके साथ ही सीएम योगी ने ये भी सवाल उठाया कि अगर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है तो हमारे दलित कहाँ जाएंगे, पिछड़े कहाँ जाएंगे, उनके अधिकारों का क्या होगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सैनिक कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, माताएं और बहनें कहां जाएंगी, नौजवान कहां जाएंगे। देश के अंदर कांग्रेस जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटती रही।
पीएम मोदी और सीएम योगी के बयान के बाद अब अखिलेश यादव ने उन पर निशाना साधा है। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर और कितना घमासान मचता है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।